टॉपिक से स्टार्ट किया जाए। अति पारवलय नहीं इज्जतदार चैप्टर आदमी बतला गया। हाँ उसको दे दिए सफाई अभियान में। अति पारवलय हाइपर बोला ना अति परवलय तो कंडीशन पता होगा, बताए थे शुरू में जब परवलय पढ़ा रहे तभी बताए थे कि कब परवलय बनेगा, उसी फिगर से कब क्या बनेगा नहीं बनेगा। जैसे देखो ये हाइपरबोला एक्चुअली में बनता है कैसे, तो थोड़ा सा हिंट यहाँ दिया गया है। नहीं एक इमेज में और होगा हिंट थोड़ा सा, इसमें हाइपरबोला बताया गया। हाँ इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो हाइपरबोला जब बनाते हैं ना, दो गो बिंदु हम लोग को फिक्स कर लेनी है। इसमें जो है ना हाइपरबोला कैसे बनता है, हाँ कैसे बनता है देखो, ये यहाँ पर ये दिखाया गया है इस फिगर में कि हाइपरबोला का निर्माण, ये जो आकृति बनी है ना, कैसे बनी आकृति है, नहीं ये आकृति कैसे बनी है। इंग्लिश वाला में तो देखते हैं, इसमें कुछ हमको गड़बड़ सर्वर बुझा रहा है। हाँ मेरा उम्मीद सही निकला, गड़बड़ सर्वर तो कुछ है ही, ये तो कहने वाला बात है नहीं। फिगर में हटा, इसको स्क्रीन कुछ किया है। दूसरा किताब लाता हूँ, दूसरा आदमी को किताब लेकर आए हो, उसमें फिगर लाता हूँ, कुछ मिस्टेक किया है फिगर में, है ना। अच्छा से नहीं मतलब है लिखा हुआ वहाँ पे, दो नंबर रखा तब ये तो मोबाइल में फिर तो है, इसलिए तो हमने इंग्लिश वाला स्क्रीन शॉट लेकर रखे थे पहले से। हाँ उसका फिगर ठीक है, वो लाओ, वो ठीक है, लाओ इधर। और यहाँ ऐप लिख दिया। हाँ हाँ वही ऐप ने, तुम्हें देखो ना फिगर में तुम्हारा कहीं और है लिखल, कहीं और है, समझ में आ गया ना। हाँ तो ये ऐसे आकर दोनों मिलेगी इस पॉइंट पे। देखो एगो बिंदु यहाँ पर लिया, एगो बिंदु कहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, थोड़ा सा मिस्टेक किया है, हटा उसको, लड़की उधर दे दिया है। एगो बिंदु यहाँ पर लिया, एगो बिंदु कहाँ पर लिया, दोनों बिंदु फिक्स कर दिए, नहीं दोनों बिंदु क्या किया मैंने, फिक्स कर दिया। एगो बिंदु यहाँ पर लिया तो ठीक है ना, इसको क्या किया मैंने, मिला दिया। फिर इसी प्रकार से यहाँ लिया, फिर इसको क्या किया, मिला दिया। इसी प्रकार से कुछ आकृति बनती है जिसे हाइपरबोला कहते हैं। उस सब मतलब में दिमाग लगाना हमको था, कैसे बनता नहीं बनता हाइपरबोला, है ना। मैं हटा दो, उसका जब काम नहीं है तो मैं हटा वहाँ। अब देखो यहाँ समझो, हम लोग को पढ़ना क्या हाइपरबोला में, हम लोग को पहले अति परवलय के कुछ अति देखेंगे, मतलब टर्म को देखेंगे, और टर्म देखने के बाद उसका स्टैंडर्ड हम लोग इक्वेशन को लर्न करेंगे। तो टर्म देखो पहले जो है ना, अति परवलय से संबंधित कुछ पद अति परवलय, ठीक है। डिफिनेशन लिखना होगा तो लिख सकते हो, बुक में डिफिनेशन लिख सकते हो, बुक सबको लिख लेना, फिगर खींच लेना। नहीं लिखा हुआ नहीं काफी में नहीं पढ़ाया था परवला, बोला था अपने पढ़ लेना, तो को बता देते हैं। डिफिनेशन लिखना होगा, यहाँ डिफिनेशन सब लिखा हुआ दिख रहे हो ना, यही डिफिनेशन कुछ नहीं बोला अपने, यहाँ से लिख लेना, हम पढ़ा देते हैं, सब चीज़ को समझा देते हैं, बोल के निकल जाएंगे हम, वहाँ की लिखेंगे नहीं। सबकी पढ़ा देगा, थोड़े 3D भी नहीं पढ़ाए थे, बोले पढ़ लेना अपने से, चलो ठीक है। 4-5 चैप्टर तो इधर हुआ था मैंने प्लस, तुम लोग को मौका मिल रहा है पढ़ने का, पढ़ लो। यानी कि एगो इधर बना देते हैं पराबोला, एगो इधर बना देते हैं पराबोला। यही दोनों फिगर मिला के इसको क्या कहते हो, हाइपरबोला कहते हो, अति परवलय, समझ में आ गया ना। अच्छा तो अब देखो इसका भी फोकस होगा और इसका भी क्या होगा, फोकस होगा। चलो हम लोग फोकस को क्या कहते हैं, F1 ही कह देते हैं, S भी कह सकते हैं, F1 इसको कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं हम लोग, F2 कहा है ना, F2 कह देते हैं, ठीक है ना। F1 F2 क्या हो गए, फोकस हो गए, नहीं है ना। अच्छा ना भी हो गए, ये जानते हो तुम बात वाले, ज़्यादा चीज़ को नहीं लिखेंगे फिगर में, सिर्फ सिंबल लिखेंगे, तो कचरा हो जाता है फिगर। नाम बाद में जैसे यहाँ लिखा है ना, ऐसे करके फिर लिख देंगे, और वो फिर अटेंडेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे। देखते हैं कहाँ तक हो, बाद में होगा कल खत्म होगा, क्या दिक्कत है। वैसे ढेरी समय, दुर्गा पूजा कब है,
25 यही महीना बेरोजगार दुर्गा पूजा है नवंबर में 25 यही मैं ये कौन महीना है? अक्टूबर। और उसके बाद अक्टूबर के बाद कौन आएगा? नवंबर। उसके बाद दिसंबर। तो पाला पूजा कब है? 19 तारीख से है। एग्जाम में नहीं पूछेगा, चलो 18-19 तारीख से। नहीं पूछेगा एग्जाम में ना, एग्जाम में कहा था नहीं पूछेंगे, नहीं समझा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ तक हो गई। हाँ, तो इसके बाद जो है ना हम लोग जितना चीज़ भेजे हैं ना सारा को तुमको एक जगह करके लिख देते हैं, बाद में हमारे लिए भी नोट्स काम का होगा, बाद में किसी को पढ़ाएंगे ना तो उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा हमको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। कम मेहनत में ही हम काम करके निकल, क्योंकि मेरे पास अभी लिखा हुआ रहेगा पहले से, गूगल ड्राइव में सेव कर लेंगे जितना पेज पढ़ाए हैं सबको। नहीं पढ़ाना होगा, अच्छा होगा, पेज खोल लेंगे, अब बात खत्म है, दिमाग कुछ लगाने नहीं है, सब लिख ले हैं। अभी तो सब जगह से कंटेंट करना पड़ता है, तो एक बेनिफिट हुआ। अब जब भी पढ़ाएंगे तो इसी प्रकार से काम करेंगे। ये कॉपी कलम पर ऐसे पैसे बोला है नहीं, बोर्ड पर पैसे बोलता है नहीं, बोर्ड पर तो खुद तो लिखेंगे नहीं हम। अब देखो, तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, ये दूरी ए मान लेते हैं, लाल कलर ला उधर से हम लोग अच्छा फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। कोशिश कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दूरी छठगर ए है और ये भी ए है, दोनों दूरी ए है। अच्छा बताओ, ये दूरी ए है तो इस बिंदु का नियामक एक्स कोऑर्डिनेट है, कुछ होगा ना, इस हो जाएगा -a,0, और इस बिंदु का पूछेगा तो a, क्या होगा, यहाँ से 0 होगा। वहाँ फोकस यही 0 था ना, यहाँ भी फोकस होगा ए, 0, फोकस क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए, ई, कॉमा क्या हो जाएगा 0। ये पूछेगा तो -a, 0, बहुत किताब में लिखा जाएगा -c, 0 से -c, 0। तो इसको हम लोग इस कलर से लिख देते हैं। फोकस को हम लोग -c, -0 भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग c, 0 भी कह सकते हैं। तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और c बराबर ये हम लोग आज से करोड़ों वर्ष पहले पढ़े थे। अरबों, धरती का निर्माण भी नहीं हुआ था उसी वक्त हम लोग पढ़ लिए थे, इतना इंटेलिजेंट है, कोई दिक्कत? अरबों बरस पढ़ लिए थे, नहीं अरबों साल पहले पढ़े थे बात हमको। पढ़ल लिखल, कोई दिक्कत? बोलो रामदास, कोई दिक्कत नहीं। इस एक्सिस को हम लोग है ना, इस एक्सिस को हम लोग अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इस एक्सिस को हम लोग? अनुप्रस्थ अक्ष। हमारे पास एक जगह होगा सारा कंटेंट, सब जगह का नहीं, और भविष्य मेरे लिए भी काम का होगा। अनुप्रस्थ का हिंदी में कहते हो इसको ट्रांसवर्स एक्सिस, TRANSVERSE, ट्रांसवर्स एक्सिस। समझ में आ गया ना? तुमको मिलाना पड़ेगा, हम सबसे मिला कर बता रहे हैं तुमको। तो अब इस एक्सिस का भी कुछ नाम होगा, तो इसका भी नाम सही में है कुछ, तो इसको हम लोग कहते हैं, है ना, कंजुगेट एक्सिस, इसको कहते हो संयुग्मी अक्ष। इस एक्सिस का नाम है, क्या है नाम इसका, याद करो। हम लोग पाराबोला में पढ़े थे, इलिप्स में पढ़े थे, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पढ़े थे ना कल। यहाँ मेजर माइनर नहीं है, यहाँ क्या है, ट्रांसवर्स है, और एगो संयुग्मी कंजुगेट एक्सिस अक्ष है। नहीं, इंग्लिश हिंदी दोनों में होना चाहिए, समझ में आ गया ना। कंजुगेट एक्सिस, कोई दिक्कत? कंजुगेट एक्सिस हो गए। तो इतना बात हम लोग कर लीजिए। नहीं, अब देखो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, इतना बात हम लोग देखने के बाद ट्रांसवर्स कंजुगेट देख लीजिए। नहीं तो कुछ चीज़ हम लोग धीरे धीरे यहाँ लिखते जाते हैं फिर से, और वही फैक्ट्स होगा। तो पहला क्वेश्चन अभी इंट्रोडक्शन हम लोग को चल रहा है। अति परवलय का केंद्र, सेंटर ऑफ पाराबोला कितने से बोलो, 2 नाभियों। अति परवलय का केंद्र क्या होती है, नहीं पता हमको, नहीं तो बोलेंगे अति परवलय का केंद्र क्या होगा, मतलब सेंटर ऑफ द पाराबोला क्या होगा। नहीं, अति परवलय का मतलब सेंटर ऑफ द पाराबोला। 2 नाभियाँ, एक नाभि F1 और दूसरा नाभि F2। ये नाभि है ना, ये क्या हो गया, नाभि। एक जगह लिख देते, दूसरी जगह तो नहीं लिखेंगे, समझ आएगा। नहीं, ये फोकस हो गए, और ये भी क्या हो गए, नाभि, मतलब फोकस हो गए, कोई दिक्कत
दो नाभि, एक नाभि ये एक नाभि, दोनों नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, दोनों नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड का कौन बिंदु? ये मध्य बिंदु हो गया दोनों का। यहाँ जितना दूरी ये है उतना दूरी यहाँ भी से भी यही है, यहाँ से भी यही है, तो बिंदु हो गया। इसी मध्य बिंदु को अति परवलय का क्या कहते हो? केंद्र कहते हो। तो बताओ ये बिंदु क्या हो गया? केंद्र हो गया। क्या हो गया? ये केंद्र हो गया। हो गया ना? तो बोलेंगे एक नंबर में क्या बोलेंगे? बोलेंगे सी अति परवलय का केंद्र है। मतलब क्या है? सेंटर ऑफ द हाइपरबोला है। ये अति परवलय का क्या हो गया? केंद्र हो गया। नहीं, अब अति परवलय का तुम लिखोगे ना, इसलिए मैंने पर बता देता हूँ। अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला ये है। क्या होती है? थोड़ा रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। तो कहता है दोनों नाभि जाती हुई रेखा, दोनों नाभि, एक नाभि ये एक नाभि ये, इस नाभि जाती हुई रेखा का अति परवलय के बीच का खंड, अति परवलय के बीच का खंड उसका अनुप्रस्थ अक्ष कहलाता है। मतलब ये पूरा को हम लोग फिर से सुनो एक बात। दोनों नाभियों से जाती हुई रेखा, एक नाभि ये एक नाभि ये, दोनों नाभियों से जाती हुई रेखा का अति परवलय के बीच का खंड, एक अति परवलय ये इसके बीच का खंड, इसके खंड ये हुआ गया। तो इसके बीच का खंड उस बीच का खंड अनुप्रस्थ अक्ष कहलाता है, यानी कि बीच का खंड कहलाता है। मतलब समझा? मतलब ये हुआ बीच का खंड बोला है ना, तो कुछ कोऑर्डिनेट कह देते हैं हम लोग। मान लो इसको कह देते हैं ए डैश, हम लोग इसको कह देते हैं ए डैश, इसको मान लो नाम दे दिया मैंने। नहीं, इसको क्या कह दिया हम? ए डैश। इसको कह दिया मान लो ए कह दिया। क्या कह दिया? इस बिंदु को ए कह दिया। तो ए से लेकर के ई दूरी देखो जिसको रंग पेंट मार रहे हैं, ए से लेकर के ए डैश को क्या कहोगे? ट्रांसवर्स एक्सिस कहोगे। ए से लेकर ए डैश बन जाएगा ना? ठीक है, तो अनुप्रस्थ अक्ष हो गया, यानी कि ए डैश ए अति परवलय का, ए डैश ए अति परवलय का अनुप्रस्थ। ये सब इंग्लिश में भी जानकारी होना चाहिए, तो इसलिए हम इंग्लिश में भी इसको लिखेंगे। नहीं, इंग्लिश में कहेगा ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। समझ में आ गया? हाइपर लोड मत दो, जैसे सब चढ़ गया है। तो ये बात हो गई, ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद पॉइंट है अति परवलय का संयुग्मी अक्ष, कंजुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। अति परवलय के केंद्र से, अति परवलय के तो ये केंद्र है ना, अति परवलय के केंद्र से जाती हुई अनुप्रस्थ अक्ष पर लंबवत रेखा को ही क्या कहते हो? संयुग्मी अक्ष कहते हो। जबकि ये लाइन अति परवलय के केंद्र से और इस अनुप्रस्थ अक्ष के क्या है? लंबवत है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? कंजुगेट एक्सिस बोलेंगे, संयुग्मी अक्ष बोलेंगे। समझ में आ गया ना? तो अब देखो बी, तो ई दूरी जो है ना यहाँ से, तो उसको ए कहा, हाँ, तो इसको हम लोग है ना बी कहते हैं। कहीं भी बात इस चीज़ का मेंशन नहीं किया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ जान लेनी है, जान न जान मैं तेरा मेहमान है। नहीं बोलो, देख रहे हो ना ट्रांसवर्स एक्सिस, जैसे इस डायग्राम में कहा गया है। इस चीज़ को देखो, यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई? ट्रांसवर्स एक्सिस हो गए ना। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंजुगेट एक्सिस हो गए। देखो कलर से दिखाया गया है, यहाँ देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या एक्सिस हो गए? कंजुगेट एक्सिस हो गए ना। ये पॉइंट क्या हो गए? ये एसिम्पटोट, ये सब नहीं दिमाग लगाना, तो एसिम्पटोट, ये फोकस, ये वर्टेक्स, ये भी क्या हो गए? ये फोकस हो गए। इतना दिक्कत नहीं है, इतना दिक्कत नहीं है, तो कोई भले बात नहीं है। नहीं, अभी हम लोग तो सीधा करो इसको, बहुत सारा फैक्ट्स को भी हम लोग लर्न करेंगे। एक चीज़ हम लोग देखना चाहते हैं, डायग्राम तो इसके बाद नहीं है। हम खोज क्या रहे थे?
देखो आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ देखो खोज रहे थे, एक जगह नहीं मिलेगा तुमको कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग जो है ना यहाँ से इतना दूरी को मान लो, यहाँ से हम लोग इसको b कह दिए, इतना दूरी क्या कह दिए, और ये दूरी भी यहाँ से यहाँ कितना है, स्मॉल b है। नहीं, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, क्या हो गया कोऑर्डिनेट b हो गया। इस सेम दूरी यहाँ से ले लो इधर, तो यहाँ से 0, क्या होगा -b होगा। नहीं है ना, 0, क्या होगा, बढ़िया से मान लेना फेर में सब बात, कितना जगह घूमेगा तैयो नहीं मिलेगा, समझ में आ गया ना। तो हम एक जगह तुमको कंटेंट दे रहे हैं सारा चीज़ को, तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, समझ में आ गया ना। तो यहाँ से जो है, तो यहाँ से इसको मान लो, इसको कह दिए हम, इसको कह दिए b, और इसको कह दिए मान लो b डैश, ठीक है ना। इसको कह दिए b और इसको कह दिए हम b डैश कह दिए, कोई दिक्कत। तो 3 नंबर में बताओ, 3 नंबर में क्या होगा, 3 नंबर में क्या होगा, 3 नंबर में तो b डैश b अति परवलय का, अति परवलय का संयुग्मी अक्ष है। जो देख लेगा ना लेक्चर उसको सुधरिए जाएगा, कहेगा फ्री में मिल गया सब बात, लेन बाय लेन नोट्स बना लेगा, मैं बना लेगा यूट्यूब पर देख कर रोक रोक के बना लेगा। ये संयुग्मी अक्ष होगी, लेकिन ऑफलाइन उतना इफेक्टिव जितना होता है ऑनलाइन नहीं होता है। बी डैश बी अति परवलय का कौन अक्ष हो गया, संयुग्मी अक्ष हो गया, यानी कि इसको कहेंगे कंजुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, कंजुगेट एक्सिस ऑफ द, तो मिलेगा क्या, लेने का मन है जाओ ले सकते हो। अच्छा के बार ले लिया, दाल का सेंट आ रहा है, बेकार खाना का सेंट, खाना के बगल में पढ़ना चाहिए, नहीं जहाँ खाना पक रहा हो वहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, भूखो बिना भूखो को भूख लग जाता है। जाओ खा करना घर से एक बार, सब के साथ खा लेना, हम लोग सब पढ़ रहे हैं। अब मोबाइल आ गया तो दिक्कत नहीं हो रहा है, नहीं लेकर आया है, आया नहीं आज चले जाना, ठीक है ना। चलो ठीक है, कोई हम लोग आगे पढ़ते हैं। नहीं इसे बी से किया जाता है ना, तो ठीक है। तो अर्ध संयुग्मी ये पूरा बी से लेकर के बी डैश तक हो गया, क्या हो गया बोलो, कंजुगेट एक्सिस हो गया, नहीं है ना। तो ये बात हो गई। अच्छा हम जो है ना इस चीज़ को जो पढ़ा रहे हैं अभी, नहीं ए डैश ए जो ट्रांसवर्स एक्सिस का लंबाई हुआ है ना, एक चीज़ और इसी डायग्राम में देख लो, सी अति परवलय का केंद्र हो गया, नहीं, और ए डैश ए ट्रांसवर्स एक्सिस बोले यानी कि कंजुगेट एक्सिस बोले, और इसकी लंबाई जान लो यहाँ से ये होती है 2a, साथ ही साथ लंबाई कितना हो गया 2a, कोई दिक्कत। बी डैश भी अति परवलय का संयुग्मी अक्ष है और इसका लंबाई बोलो 2b, तो b से लेकर के बी डैश से 2b है, तो आधा एक्सिस का बोलेंगे लंबाई, मतलब संयुग्मी अक्ष की लंबाई, अर्ध संयुग्मी अक्ष की लंबाई बोलेंगे तो b हो जाएगा c, क्योंकि टोटल 2b है, दूसरा भाग जाएगा आधा का मतलब b हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब 3 नंबर में देखो, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाला गप नहीं, एक दूसरे पे छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता है ना, क्या भाषा वही जो नहीं सुने, ठीक है ना। अब देखो ए डैश तथा ए अति परवलय के शीर्ष हैं, ए डैश और ए डैश जिसका कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, -a, 0 एंड ए जिसका कोऑर्डिनेट है a, 0 अति परवलय के शीर्ष हैं, नहीं अति परवलय के की हैं बोलो शीर्ष हैं, यानी कि वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला, समझ में आ गया ना, हाइपर बोला की बोला, वही बोला जो नहीं सुना, समझ में आ गया ना। अब देखो अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग
5 नंबर में बात करेंगे। नहीं, हम 5 और कभी ना बेआँच। 5 गो एगो नहीं है 5 गो। गिन करके पूरा ही लेंगे, नहीं होगा 5 गो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह कौन कौन भोजन करके आता है? भजन तो कोई नहीं करता है, कर लेना चाहिए ना तुम लोग को, बहुत मेहनत पढ़े लिखे लोग हैं। अब देखो यहाँ से क्या करो, इस एक्सिस पर जो है ना, समझो बात को ध्यान से समझो ना, ट्रांसवर्स एक्सिस पर जो है, ट्रांसवर्स एक्सिस पर क्या करो, एक तो लंब ड्रॉ कर दो जो कि फोकस होकर के जाएगी। इसको मान लो ये है P डैश, जो ई पे जलेगा पहला उसको दिक्कत तकलीफ नहीं होगा, शरीर में कष्ट नहीं होगा। और जो ऊ पे जलेगा उसको तो सब एक कलर बुझाएगा। इसलिए हम ले लेंगे इसीलिए पवन को दे देना आज। जो दक्षिणा जमा किया उसको देंगे आज, नियम नहीं कहता है ना, वो सब नहीं होता है। जो नहीं किया तो कोनो पे संविधान नहीं लिखा है, संविधान नहीं लिखा है संविधान में। हम संविधान पढ़वे नहीं किए हैं। हम यही सुने हैं कि जिधर दही उधर सही। हाँ, जिधर दही उधर सही, बात नहीं सुने हैं? सब दिन से होते रहा है। तो हम समाज से बाहर थोड़ी रहेंगे, समाज को फॉलो करेंगे। कोई दिक्कत, समाज में रहना हमको है, तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं बोलो? वो लोग समाज के इज्जतदार व्यक्ति हो, पढ़ल लिखल पढ़ल लिखल नहीं हो। तुम ही ले लो कवर एक बढ़िया वाला, कितना बढ़िया लगा के धर देंगे, वहाँ स्टैंड धरल रहेगा। ले लो रुपया नहीं, रुपया नहीं, रुपया ऐसे नहीं रहता है। ले लो, अपने तक हो जाएगा, किसी से कर्जा ले लो। रुपया लाता तो आपको दे देता और दे देता है। कब दे रहे होता हूँ? होगा तो दे देंगे कब नाम? ठीक है चलो। हाँ, तो टैक्स का नियामक कर दिया, फोकस का दिया है पहले। क्या फोकस के बारे में पहले बोला था? नहीं बोला था। तो केंद्र बोला है, तो केंद्र का नियामक देख लो। केंद्र का नियामक यहाँ से 0 का क्या हो जाएगा? 0। हम लोग खाते से बात देख रहे हैं, जो बाद में उस चीज को मेंशन किया गया है। चीज को क्या इतना समझ सबको आया? अच्छा, तो अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट्स जो मेरे पास हैं, तो अब बताओ। तो 2 गो तुम्हारे पास नाभिलंब हो गए। नहीं, नाभिलंब 2 गो है, यानी कि P डैश Q डैश तथा PQ। हाइपरबोला का क्या है? नाभिलंब जीवा है। नहीं, P डैश Q डैश तथा PQ अति परवलय के, अति परवलय हाइपरबोला के नाभिलंब जीवा है। नाभि एकदम गर्दा नोट बन रहा है। नहीं बन रहा है। अति परवलय के क्या है? जीवा है। नहीं, यानी कि अति परवलय के, अति परवलय की नाभिलंब जीवा। तो अंग्रेजी में इसको कह देते हैं लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला यानी कि अति परवलय की नाभियों से जाने वाली, अति परवलय की हाइपरबोला की नाभि मतलब फोकस से जाने वाली। लिखने से हम लिख लेना, फोटो खींच के, समझ गए ना। और अनुप्रस्थ अक्ष पर लंबवत, अनुप्रस्थ अक्ष है ना, इस पर क्या होगा? लंबवत रेखाखंड जिसके अंत बिंदु, ये अंत बिंदु, ये अंत बिंदु अति परवलय पर हो। अंत बिंदु कहाँ पर? इसका अति परवलय है ना, अति परवलय है ना। इसी को क्या कहते हो? नाभिलंब जीवा कहते हो। कोई दिक्कत आए? नहीं, आराम बुझा रहा है आए? अच्छा, लगले सुर में ये हो कह दो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नाभिलंब की जीवा। तो 2b² अपॉन में क्या होगा? ये होगा। क्या हुआ? कल भी यही हम लोग पढ़े थे। नहीं, देखो हम इस प्रकार से काम करेंगे, वही अपना एक्सिस को चेंज कर देंगे। इसको बी कहे हैं ना जी सर, इसको ए कहे हो, और जब उल्टाएंगे तो ये भी इसको ए कह, इसको बी कर देंगे। इससे फार्मूला सेम रह जाता है, वैसे फार्मूला चेंज हो जाता है। बहुत जगह ऐसा मिलेगा देखने के लिए। तो हम लोग उस प्रकार से काम करेंगे, कोई कष्ट नहीं। आराम बुझा रहा है। चेक नहीं भंजा तुम्हारा दफ्तरिया? क्या कब भंजाएगा चेक? जल्दी भंजाओ ना, मेरा भी भंजेगा ना। तो हाँ, तो सोच रहा है पवन एक बार फुल कर देंगे क्या? एक बार अपने चेक बजा लेगा ना, एक बार फुल कर देना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला पेज बढ़ाओ जजमान, अगला पेज बढ़ाइए जजमान। रुको, संयोग में इसकी लंबाई कह दिए हैं 2b। देखो 6 गो पॉइंट, इसमें 5 गो, एगो कौन छूटा है? यही इसको 6 मानिएगा ना। x² बड़ा a² - yb। नाभिलंब की, अरे इसमें तो 6 गो है ना। देखो न, मिलाओ ना। केंद्र बोल दिए हैं। अच्छा, अनुप्रस्थ 2a 2b कह दिए। अच्छा, लिखल है। वर्टेक्स कह दिए, कह दिए। फोकी नहीं बोले हैं, फोकी नहीं बोले, फोकी छूटल है। फोकी देखो, फोकस
हाँ, प्रेम से फोकी कहते हैं, प्यार से फोकी बुलाते हैं। नहीं, फोकी मतलब क्या होता है? नाव है, नाव है। आए पवन देव प्लस माइनस F1 जिसका नियामक है -AE, 0 बनो हीरो। एंड F2 प्लस AE, 0 या -C, 0 या प्लस C, 0। या प्लस में अति परवलय के क्या है? अति परवलय के, अति परवलय के शीर्ष हैं, ना सॉरी नाभि हैं, इंग्लिश में बोले हैं, फिर से करेंगे गलती से। नाभि हैं, वो बाद में कहेंगे हम लोग, चलो कहिए देते हैं। हाँ तो ठीक है, सब बात जब कहिए दिए हैं तो ये भी देख लो। ये जो है ना परवलय का स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ। ये परवलय के क्या हो गए? हम एक ही में सब बात लिख दिए। अच्छा थोड़ा सा अगला बार लिखेंगे तो शॉर्ट कर देंगे तब। एक बार डिटेल में पढ़ा, 2 बार थोड़े पढ़ा जाता है। तो ये क्या हो गए? उस परवलय के स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गए, हो गए, गए, गए। तू लोग तो खूब पढ़ल लिखल हो, हम लोग को तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इज्जतदार व्यक्ति हो, वर्णन नहीं है। देखो ये देख रहे हो यहाँ पर, पानी लेना। नहीं लिखेंगे इसमें, चलो ये रहने तो वैसे, मतलब अगला फिगर सब बात करेंगे, खिचड़ी हो जाएगा। पेज बढ़ाओ, नेक्स्ट पेज बढ़ाओ। नहीं जैसे बात लिख देंगे फिर दिक्कत है ना, नहीं कह देना खिचड़ी, तो वो मतलब इंट्रोडक्शन समझ के लिखना, तुम बात समझ जाएगा ना। अब उतना बात फिगर में नहीं लिखना सर करेंगे। अब सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, टर्म लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। नहीं अब देखो कुछ टिप रहे हो मोबाइल क्या, व्हाट्सएप मैसेज नहीं है, देखो इसका मैसेज है। देखो व्हाट्सएप आया होगा, कौन सा बात कर सबको ब्लॉक कर, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो। ब्लॉक काहे करते हो? अनइंस्टॉल कर दो, नहीं रहेगा बांस नहीं बनेगा बसरी, कम पड़ जाता है कभी कम क्या, फिर इंस्टॉल कर लेना। एमबी को दिक्कत आजकल है, जियो फ्री में देता है, दुनिया भर छिटा भर के एमबी देता है। अति कोनो तुमको टका कमाना पड़ता, टेंशन होगा 10 MB उसमें वैसे किया। हाँ देखो तुम हम सुनबे नहीं करते, प्रोटेक्शन मिलता है, क्या सुनेंगे, इसीलिए मजा तो सुन लेते। अति परवलय के दो समाज के लोग सब हो। 2 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ है पर अबो अल्लाह ला 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 जब जब अनुप्रस्थ, पेज लगे रहना, अब उसमें कुछ बात बाद में फिर लिख देंगे। जब अनुप्रस्थ अक्ष, अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश हो, जब अनुप्रस्थ अक्ष, कौन अक्ष? अनुप्रस्थ अक्ष किसके अनुदिश होगा? एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। अंग्रेजी में व्हेन, प्रेम से अंग्रेजी में ना, इंग्लिश में क्या लोग कहता है शरीफ है, नहीं है। नहीं आपसे जाना कुछ में का नाम, पानी मांगना ना, प्लीज गिव मी वाटर, आराम से कह देना। तू ना तुम बोलेगा सुन बोल क्या रहा है, उससे काम का हमारा बड़ा इंग्लिश में कर रहा है। व्हेन वाटर तो सब बुझ जाता है। ट्रांसवर्स एक्सिस इज along मतलब हम गए थ्रू ला दीजिए। हाँ ई चलेगा। हाँ उसके सर्वर, हाँ उसके कुछ NaCl लगाओ इसको क्या हरिद्वार का, अच्छा उसी को बोला था। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं वो कहा, वो तो बड़ा हमारा होगा पूरा मुख्य धोती कुर्ता पहन के दैट मान लो है, वो पारंगत होगा जो लोग, सोचा होगा। देखो ये सब तरीका, इससे क्या ज्ञान मिला कि किसी को क्वेश्चन पूछना डायरेक्ट में पूछो,
खाना खाने के वक्त में, कोलाने के वक्त में उसका इस प्रकार से उसी वक्त क्वेश्चन पूछने के बाद में उससे काम करवाओ। हाँ इससे 2 काम हो जाएगा, उसको बुरा भी नहीं लगेगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। हाँ, ये लड़का सीखने कैसा को है? मिला उससे, टेक्निक सीखा। तो ज्ञान पग पग पर है, उसको ग्रास करने की जरूरत है। आज से वही तुम भी अपना ना NaCl NaCl लाओ, पानी मंगाना होगा ना H2O मिलाओ। प्लीज गिव मी H2O, 1 glass H2O। नहीं कहना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लाओ, कोई दिक्कत? हाँ, वो तो नहीं समझे। जिसमें हाइड्रोजन का जो होगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा उसमें। कोई दिक्कत? नहीं समझे। कोई कष्ट? कोई दिक्कत? बोलेंगे अब देखो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है, वहाँ पर होता है ना। H2O बोलेंगे तो हम और डिफिकल्ट उसको कर देंगे। बॉन्डिंग पूछेंगे, बहुत इसमें फलना बॉन्डिंग है, वो लो H2O बता देंगे कौन बॉन्डिंग है। मतलब कोई H2O में है ना कोवेलेंट बॉन्ड, आपस में वो जो H2O2 जो करेगा रिएक्शन तो साझा करती है ना। तो बोलेंगे कि जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कोवेलेंट मतलब उसको थोड़ा सा आप भी परीक्षा ले सकते हैं। तो दिक्कत? अरे हम तो अंदर जाके पूछेंगे उसको। सर का जवाब होगा तो फिर ये नहीं कहेंगे फ्री में मतलब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा 2 घंटा टाइम देना पड़ेगा मेरे यहाँ, बातचीत हम लोग करेंगे। तो दिक्कत 2-1 घंटा हम तो इंजेक्शन लगा कर उसका टेम्परेचर चेक कर लेंगे पूरा कि 20 साल में क्या किया है अभी तक। नहीं 20 साल। व्हेन ट्रांसफर जो भी है, व्हेन ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस किसके अलोंग होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो उस कंडीशन में इस तरह के अति परवलय का समीकरण अभी जो था ना, उसका समीकरण यही था अति परवलय का, x² बटा a² माइनस y² बटा b² बरोबर 1 वेयर a और b ग्रेटर देन 0। खूब बनो हीरो, तुम लोग तो खूब पढ़ल लिखल हो। नहीं हरिद्वार फिर हुआ कनेक्शन उसका? शादी हो गया तो हो गया। दूसरा जगह हुआ लेकिन। अच्छा दूसरा जगह हुआ, NaCl बोला था नहीं। उसको भी उल्टा पूछता कि शुद्ध करने के लिए उसमें किस किस चीज़ का मिलाया जाता है। हमको दुख होता है, एगो NaSodium क्लोराइड पढ़ते हो ना, तो समुद्री जैसे नमक उसे प्राप्त किया जाता है पहले, और उसको प्यूरिफाई आयोडीन युक्त नमक कहते हो ना, तो उसमें क्या मिला करके आयोडीन नमक बनाया जाता है। तो उस नाम से बोलेंगे फलना नमक लाओ। NaCl सिर्फ कहेगा ना तो गंदा उठा के दे देंगे, कहेंगे लो NaCl, मतलब वैसे समुद्र वाला। अब क्या कहना पड़ेगा? शुद्ध आयोडीन नमक कहना पड़ेगा, मतलब प्यूरिफाई नहीं, प्योर आयोडीन साल्ट है। थोड़ी सी मात्रा में क्या मिलाता है उसमें? हक आयोडीन वो तो नाम हो गया उसका, अलग देख खुद करना गूगल आप, होमवर्क हो गया W दे दिए कि नमक में नए नमक को सब शुद्ध बनाने के लिए क्या चीज मिलाया जाता है? हाँ उसमें जो है ना प्यूरिफाई करने के लिए आयोडीन युक्त नमक अलग से उसमें मिलाया जाता है, जो कहते थे। एक बार देख कर ना तो हम लोग फिर बात कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैट्रिक वाला में तो पढ़ा तुम लोग ने देखा था, देखा मैट्रिक वाला। तो तुम लोग को भी पढ़ाएंगे, नमक जब पढ़ाएंगे ना तो केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, टेंशन क्या लेते हो। बहुत सारा कंपाउंड बारे में पढ़ाएंगे, 15-20 कंपाउंड बारे में पढ़ाएंगे हम लोग। शुद्ध नमक खाइए। ठीक है यहाँ देखो, शुद्ध नमक खाइए, टेस्टिंग भी करने में बताएंगे शुद्ध नमक का पठन किसे किया जाता है। चलो ठीक है, हटाओ वो सब टॉपिक, हम लोग यहाँ देखते हैं। तो हम लोग देखो ये हो गया मेरा ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया ना, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ मान लो a कह दिया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ से मान लो a' नियामक a कमा क्या होगा 0, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कह देते हैं a कमा क्या हो जाएगा इसका 0, सर इसका माइनस अच्छा माइनस। तो बहुत पढ़ा लिखल हो, ये फोकस हो गया, इधर ये फोकस हो गया नहीं। तो चलो S जो भी कहा उससे दिक्कत नहीं है। तो मान लो इसको हम लोग S कह देते हैं, F कह देते हैं, F1 कह देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं, बोलो क्या मानेगा कोऑर्डिनेट इसका, बोलो माइनस AE कॉमा क्या मान लेगा इसका 0। ये फोकस मान लो F2 अभी ये कहा था ना, इसको कह दो AE कॉमा क्या कह दो 0। क्या इतना में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होना चाहिए। ये दूरी A है, ये दूरी A है, तो पूरा मतलब अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। क्या इतना होगा? अच्छा तो यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ से b ले लिया, और यहाँ पर भी क्या ले लिया, इसका ये b है, इसका कोऑर्डिनेट 0 कमा ये दूरी यहाँ से यहाँ b है, और ये इसका कोऑर्डिनेट यहाँ मान लो 0 कमा बोलो की होगा यहाँ से। हाँ ईश्वर के साथ मेरे साथ नहीं हुआ, कोई कष्ट यहाँ तक आराम बुझा रहा है, आराम बुझा रहा है, अच्छी बात है। रेड कलर लाओ, हरा कलर है देखो तो ग्रीन कलर नहीं
नॉर्मल पढ़ल कलम लिखल ले पढ़ल ले लिखल साड़ी पेन पढ़ल लिखल हेव कलर लाओ चल वेन करता लाओ ना, दो चार बार उसको झाड़ झूड़ दो ना, चल जाएगा वो। तो देखो ये होगा लेटेस्ट रेक्टम, यहाँ से लंब यहाँ से डाल देंगे हम लोग लंब। फोकस मान लो ये थोड़ा सा है, फोकस मान लो ये है, ठीक है ना, थोड़ा सा होती है तो छोड़ो, तो बैठो बैठो कोई दिक्कत नहीं। ये पी डैश मान लो, ये क्या है, ये क्यू डैश लेटेस्ट रेक्टम हो गया नहीं। और इधर मान लेते हैं, इधर हम लोग नहीं, ये मान लेते हैं पी। अरे बढ़िया फिगर बना, देखने में सुंदर लग रहा है, चेक बन जाएगा बढ़िया से। अब हम चिपका देना जी आएगा। अब देखो, अब देखो तो ये इसका डायरेक्ट्रिक्स भी होगा ना, इसका नियता होगा ना, दो गो नियता होगा, एगो यहाँ होगा और एगो कहाँ होगा, यहाँ होगा, दो गो नियता होगा। कोई दिक्कत, अलग कलर होता तो अलग कलर दिखाते, मेरे पास अब नहीं है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। लोग लाइन पार जैसे रोज हम पार देंगे, एक बार दिखा देगा दो थप्पड़ लगाना नहीं पारेगा तो। चलो ये मान लो ये एल एम इसका नियता हो गया, क्या हो गया, एल एम हो गया, और ये हो गया एल डैश, और ये क्या हो गया, एम डैश हो गया नहीं। यहाँ से दूरी है x बराबर a बटे ई है, इसका दूरी यहाँ से x बराबर a बटे ई है, ये दूरी कितने हो गया, a बटे ई हो गया दूरी, कितना दूरी हो गया। अच्छा ये दूरी भी कितना होगा बोलो, a बटे कितना होगा दूरी, ई होगा। और चूंकि ये दूरी x बराबर a बटे ई है, इसलिए समीकरण बुझबे करते हो तो क्या होगा, x बराबर माइनस a बटे ई है प्लस a बटे ई, इसका इक्वेशन हो गया। x बराबर क्या इक्वेशन हो गया, माइनस a बटे ई। इसका इक्वेशन बोलो x बराबर क्या होगा, a बटे ई। दो इक्वेशन निकल के इसका बोलने तक कोई दिक्कत नहीं है। तब सारा बात हम लोग लिखेंगे, इसका समझ में आ गया ना। तो पहला हाँ, उत्केंद्रता भी वही है जो आज से हजारों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष पहले हम लोग पढ़े थे। उत्केंद्रता बराबर बोलो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ हो जाएगा बस इतना रखें। वहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर था, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, बस इतने बोला, समझ में आएगा ना। बोलो यहाँ तक समझने में दिक्कत भी तुमको है, नोट्स जल्दी जाकर बनाना अच्छा से। कुछ कंटेंट जो और भी तुमको लैंग्वेज लिखना होगा ना, यहाँ भी है, बुक्स भी ले लेना मिला करके। वैसे तो इतना जितना दे रहे हो सफिशियंट, तुम्हारा मन और होगा तब, चंचला मन होगा, पढ़ल लिखल हो ना इसीलिए। अब देखो एक नंबर में ये सारा बात डायग्राम में दिखा दिए ना हम, समझ में आ गया ना। इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था ना वो यही प्रकार के समीकरण था। चलो ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई नहीं। अब चलो ठीक है, तो धीरे धीरे सब बात लिखेंगे। अब एक नंबर में बोलो वर्टेक्स क्या होगा, यहाँ से शीर्ष नहीं, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, नियामक प्लस माइनस 1,0 होगा ना। 2 नंबर में देखो फोकी यानी कि फोकस कर सकते हो, फोकस क्या होगा, फोकस ये ना, फोकस नाभि जिसे, अरे नाभि जिसे कहते हो, प्लस माइनस ए ई कॉमा क्या होगा। कोई भी गांव के पढ़ल लिखल लोग क्या कह देते हैं, या प्लस माइनस सी कॉमा 0। इज्जत सी बराबर क्या होता है, इज्जत, आराम से बोल दो, इज्जतदार व्यक्ति सब। 3 नंबर में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, रेक्टम नाभि लंब की लंबाई। नोट किसी को देना भी नहीं देना चाहिए, बड़ा मेहनत से बन रहा है। वो देख लगा तो क्या कहता, हमको सुतर गया, एक ही जगह सब बात लिखल का मिल गया। ये होगा 2b स्क्वायर बटे क्या होगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये बड़ा एक्सिस हो गया, क्या छोटा एक्सिस हो गया नहीं। ये कह सकते हो अनुप्रस्थ अक्ष के अलॉन्ग जो होगा ना, अनुप्रस्थ अक्ष, सुनो देखो टेक्निक है, जो अनुप्रस्थ अक्ष होगा वो होगा नीचा में। इधर एक बात अनुप्रस्थ क्या होगा, नीचा होगा। वैसे हम लोग इस प्रकार से चमत्कार करेंगे कि याद करना नहीं पड़े तुमको। अगले पहले बार यही पढ़ा था नहीं, इससे पहले तुझे सर में था ना, वही है अभी भी याद करो। अथी पढ़ा था ना, इलिप्स जो पढ़ा था, यहाँ पर प्लस था सूत्र पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस इतने रखा ध्यान में। पेज लाओ अगला, ये पेज किसी की दिक्कत भी है, देखने में लगता है बढ़िया, घर में साट देना, घर तो आएगा देखना उस कुटुम को बना, जुटों से अपने जुटों से एगो बना लेना, पारा बोला है तो दुनिया फिर बना सब चीज दिखा देना उसने, पता नहीं क्या बना रहा है। अब कोई होगा पढ़ा लिखल तो बुझ जाएगा इसका लेवल क्या है, कहेगा वो तो मूर्खा बुझेगा कि फूल का सीधा काट रहा है नहीं बुझेगा है, नहीं बुझेगा कि फूल का सीधा काट रहा है, कहना बेरोजगार हैं हम अभी। क्या नंबर तक हुआ था, 3 नंबर तक। 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में लाओ पेज लाओ खोल करके, वो वाला पेज लाओ। अब देखो तो अब इसमें हम लोग वर्टेक्स पढ़ लिया, फोकी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब देखो केंद्र देख लो इसका, क्या देख लो,
केंद्र देख लो, तो ये होगा केंद्र, होगा नहीं ये केंद्र, ये 0 केंद्र होगा, तो केंद्र का नियम क्या होगा बोलो, 0,0। उसके बाद देखो उसके बाद क्या होगा 5 नंबर देखो। हाँ, अब तो एक ही लैंग्वेज लिख देते हैं, 2 लैंग्वेज लिखने की जरूरत हम नहीं समझते हैं, नहीं, क्योंकि तुमको बार बार आ चुका है ये सब बात। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितना होगा बोलो, 2a होगा 6 नंबर में। उसके बाद बोलो संयुग्मी अक्ष की लंबाई, देखो ये पूरा लंबाई बोला है ना 2a, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, बोलेगा 2b, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2b, बात ध्यान रखना। संयुग्मी अक्ष की लंबाई कितना होगा, कितना सुंदर फिगर बना है देखो तो, नहीं है पूरा लुक मिल रहा है। संयुग्मी अक्ष की लंबाई क्या हो गया यहाँ से 2b हो गया, समझ में आ गया ना, कितना हो गया 2b हो गया। तो अब देखो यहाँ से अब क्या बचा है, और कुछ बचल है यहाँ से, इसमें और कुछ बचा हुआ है। अभी कौन फिगर पढ़ा रहे थे, ये फिगर था ना, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। अब देखो अब यहाँ पर मेरे पास है 7 नंबर में, देखो 7 नंबर में हम बताते हैं शीर्ष x बराबर +-a/e, शीर्ष 6 नंबर में नियताएं, नहीं गलत वहाँ लिखा है, नियताएं मतलब डायरेक्ट्रिक्स, नियताएं कौन चीज, नियता का समीकरण। नियता का समीकरण क्या होगा, x बराबर +-a/e होगा ना, क्या ऐसा होगा, वहाँ शीर्ष लिखा है, तू यहाँ इससे लिखेगा ना तो ठीक कर देना यहाँ पर। तो इंग्लिश तो जानते हो ना, डायरेक्ट्रिक्स नियता का होता है, बहुत बार हम लोग कह चुके हैं। 8 नंबर में देखो 5 2 7 8, अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण पूछेगा, तो अनुप्रस्थ अक्ष ये है ना, ये अनुप्रस्थ अक्ष है ना, है ना अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष है तो इस x अक्ष है तो y कोऑर्डिनेट का 0 हो जाएगा उस कंडीशन में, नहीं तो वो अपना x यहाँ लिख देना, छोड़ दिए हैं तो वो आप उतना ध्यान नहीं देना है, लिख देना अंडरस्टूड उस सब चीज़, नहीं तिल लगा के हम लिखे देंगे बाद में, याद कर देना। तो अनुप्रस्थ अक्ष का अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण y बराबर क्या होगा 0 8 1 9 नंबर में देखो, क्या नंबर में 9 नंबर में संयुग्मी अक्ष का समीकरण बोलो, संयुग्मी अक्ष का समीकरण, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नाभिलंब की लंबाई 2a रोटे पहले का दिया है। 10 नंबर में 9 नंबर सममिता साइमेट्री SYMMETRY, तो यह x अक्ष y अक्ष दोनों की परिता क्या होती है, जितना x अक्ष के तरफ ये होगा ना उतना ही ये मतलब y अक्ष की तरफ इस प्रकार से होती है दोनों साइड, नहीं सममिता सिमेट्री। तो यह x तथा यहाँ लगाना x तथा y अक्ष दोनों के परितः क्या है, सममित है। आज से करोड़ों वर्ष बाद पढ़ाएंगे तो कोई तकलीफ तुमको भी नहीं होगा ना हमको होगा, आराम आराम से पढ़ाएंगे। ये अभी अनुप्रस्थ अक्ष किसके लॉन्ग था, x अक्ष के लॉन्ग था, और जब ये होगा अनुप्रस्थ अक्ष किसके लॉन्ग, y अक्ष के लॉन्ग होगा। सीधा सीधी बुझबे करते हो, पलटी मार देंगे, जिसको एक कहे तो उसको b मान लेंगे, b कहे तो उसको a मान लेंगे, एक्सिस से चेंज कर देंगे। ऐसे करने में दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत। 2 नंबर में जॉब देखो पकड़ करके अनुप्रस्थ अक्ष हो रहा है ना रिकॉर्डिंग हो रहा है, 44 मिनट हो चुका है अभी, वाह आज हम लोग लेकिन धीरे धीरे पढ़े, नहीं पढ़े धीरे धीरे कंटेंट थियोरी भी लगता है। y अक्ष के अनुदिश हो, जाकर यूट्यूब पर सर्च मारो, एक जगह कहाँ इतना चीज मिलेगा, सब का हम ले लेते हैं। जाओ तू कहाँ से लेगा, देखो
when transverse axis is along transverse axis is along नहीं, हम लोग इसी डायग्राम की बात कर रहे हैं अभी, है ना। ठीक है, when transverse axis is along y axis सेंटरा नहीं, नीचे पकड़ा। देखो पवन से कुछ सीखो तुम लोग, इतना अनुभव एक्सपीरियंस है, अरबों साल का एक्सपीरियंस है, करोड़ों वर्ष का। सेंट से पकड़ लिया कि मिर्चा पकड़ा है, नहीं अरबों साल का एक्सपीरियंस है। कैसे, मान लो 1 सेकंड बराबर 1 अरब, आगे बोलो 20 साल हुआ है तो 20 अरब साल, 20 बहुत गिनने पड़ेगा तो तुम्हारा कैलकुलेशन फिर कर देगा। चलो मानने में कोई ना पैसा लगता है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, चलो सेवा करो, जाओ खाना पीना खिला, 10 दिन बैठे खाएंगे। नहीं कोई कुटुम्ब नया नियम जाएगा तो खूब ससुराल जाएगा, इज्जत देगा। नहीं हम कहते हैं रोज वहीं रह जाओ 15 दिन लगातार, एक दिन फिर एक दिन पहुंच जाओ, पूरा टीप आफत कर देगा। नहीं है, नहीं करेगा। शुरू में खूब बड़ा एकदम से पूरा फलना कुटुम्ब ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है, उसका खूब बड़ा करेगा। नहीं उसका मन में हकीकत क्या है ना, हम 1 घंटा में बाहर निकाल देंगे, 1 थप्पड़ लगा दो किसी को, तब थोड़ा सा उम्र में थोड़ा बड़ा हो, कम सम बड़ा हो, तब देखो है नहीं पिल्ली करना, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं इससे ये चलता है पता आदमी के मन में क्या है। नहीं बोले थे वो पंडित जी बैठ करके सबका पतरा मतलब भविष्यवाणी कर रहे थे, एगो पढ़ा लिखा जाकर दोस्त का गाल घरमा दिया। नहीं जो पता था भविष्य हमको मारने वाला है तो उठा का यहाँ से भागा है। नहीं तो दबिया बाजार उसको सब मिलकर धो दिया, हाथ साफ कर लिया, सबका हाथ देख रहा था ना, और सबका हाथ वो साफ कर लिया। बोला बाबा चलिए आप हाथ देखे तो आप ही को साफ कर लेते हैं, भस्मासुर बोला पहले महादेव क्या वरदान उसी को कथा अस्तु कुछ इस प्रकार से हम लोग फिर बना लिए। करत करत अभ्यास करत, आगा बोलो, जर्मित होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिर पर परत निशान। बोलो मतलब इसका पढ़ा होगा, बरदरा कहानी पढ़ा होगा ना। तो इस कंडीशन में जो इसका है ना समीकरण, वो y स्क्वायर बटा क्या होगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा बोलो अब बरोबर 1 होगा पवन देव, और ये भी दोनों क्या होगा यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा। ए बी क्या होगा ग्रेटर देन 0, और फार्मूला वही बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस का 1। बोलो आराम बुझा रहा है, आराम बुझा रहा है। कोई कष्ट शरीर में है, फोड़ा फुंसी भी है और नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ये दूरी कितना हो गया, ये a मान लिया, तो ये यहाँ से यहाँ अब अनुप्रस्थ अक्ष कौन अक्ष हो गया मेरा, y अक्ष हो गया, यानी कि यहाँ से लेकर के अनुप्रस्थ अक्ष हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ a, यहाँ से यहाँ इसका कोऑर्डिनेट 0 कमा क्या होगा a, इसका कोऑर्डिनेट बोलो 0। अरे शेर का तहा दहारो, तुम लोग शेर के पास पढ़ रहे हो, दहारो ला करके पकड़ करके, समझ में आ गया ना। 0 ये हो गया। आप बोलो यहाँ से इसका क्या होगा नाभि, इसका क्या होगा नाभि, फोकस होगा। एस कह देते हैं, कुछ भी कह दो, इसको एस डैश मान लो कह देते हैं, कुछ भी जो एफ भी कह सकते हो। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 कमा क्या होगा ए। अच्छा इसका ए मतलब यहाँ से यहाँ दूरी यही होगा, नहीं होगा ना दूरी, यहाँ से यहाँ फिर ये नेगेटिव चला जाएगा, 0 कमा क्या होगा ये माइनस यही होगा। बोलू गांव की इज्जतदार लोग, आगा चलो, पढ़ल लिखल कष्ट, आगा चलो। यहाँ फिर बी ले लेंगे, यहाँ बी ले लेंगे, ये हो गया यहाँ से बी डैश। तो ये पढ़ल लिखल लोग गलत लिखो है, का लिखो हो, का लिखो, यही पता कहलुक कहलन सुना था कहीं पर, गाँव में ऑर्केस्ट्रा हुआ था नहीं, और ये गाना घूर फिर यही बजा रहा था वो, आज से अरबों साल पर से पहले। हाँ तुम लोग याद है डर के जब ऑर्केस्ट्रा गम होता था उस समय, नहीं याद है।
हाँ तो लोग तुम 3-4 साल के बाद कैसे याद होगा, 8 सब में हुआ था शायद उसी से 9 में। पहले कैसा बहुत था ना। तो पवन को याद है पहले खबर था सन किसका तब जब कचरा में देखने होते किसका नहीं अब तक के लड़ाई हो काहे लड़ाई होता है लगता है। कलकत्ता बंगाल से आए हैं हाँ वही बढ़िया और अपना अपना तब देखो कते बढ़िया होता सोचो ना अब नहीं होता है। चंदा करो चलो सबसे चंदा करवाते हैं कहेंगे चलो दुर्गा पूजा में मूर्ति बैठा के चंदा करवा देते सरस्वती पूजा में हुए अरे लोग नहीं बुझा लोग को बहुत बढ़िया बढ़िया व्यक्ति उसमें सपोर्ट करते हैं नहीं हम बोलते हैं उससे और बेवकूफ़ पूरा रायपुर में कोई नहीं है कोई बेवकूफ़ क्या होगा उससे क्या फायदा काम उसी करो जिसमें जन कल्याण निहित हो जैसे तुम्हारे पास टका का बला है खूब पैसा हो तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है चंदा करके जमा कर दो बताते हैं चंदा का क्या करो पैसा जमा कर दो एक कोचिंग संस्था को चलाओ उससे पैसा चंदा लेकर गांव में महीना में सबसे पैसा लो सप्ताह में 10 टका या महीना बंद 50 टका घर से लेंगे गांव में जितना ऐसा जितना बच्चा है जिसके गार्जियन के पास रुपया नहीं है वो रुपया से और जो भगवान के नाम पर टका ठगते हो मूर्ति पूजा के नाम पर सब टका धर करके एक कोचिंग के नाम पर टका कलेक्ट करो समझ में आ गया ना उस कोचिंग में निःशुल्क क्योंकि आजकल सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता नहीं है सीधी सी बात है नहीं उसमें क्या करना है निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है जिसके पास रुपया पढ़ने के लिए नहीं है गाँव बहुत ऐसा होते हैं ना गरीब लोग सब जिसका नहीं पढ़ना चाहता है ना घर में वो कहता है नहीं बोले कि नहीं जाएगा ना करो नहीं चलो वहीं पढ़ना नहीं फ्री में पढ़ाएंगे और जो टीचर आएगा पढ़ाने के लिए वो रुपया उस टीचर को पेड कर दो टीचर को रुपया भी हो गया क्योंकि वो भी अपना मान लो पढ़ाएगा तो बिना रुपया तो प्रॉब्लम उसको भी है ना एनर्जी देने एनर्जी चाहिए ना जी वहाँ से उसको दे दो एक साथ 2 काम हो गया पढ़ भी लिया है और जिसको गांव में सेवा करना है टीचर से जाओ 2 क्लास ले लो वहाँ पर हम लोग जिससे पढ़ा रहे हैं चंदा नहीं देंगे जाकर 2 क्लास ले लेंगे चंदा दे क्या करेंगे कोई दिक्कत इस प्रकार से एक इनिशिएटिव अपनावे तो कितना ग्रोथ करेगा भारत की इकोनॉमी लेकिन बोलता है कि नहीं करेंगे वो बढ़ जाएगा कि आगे फिर दिक्कत हो जाएगा ना तो मेरे खेत में कैसे काम करने आएगा कोई दिक्कत ऐसा कोई सोचता है नहीं कहेगा मर गया तो भोज खिलाओ उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है हम सीधा बोलते हैं झूठों लाद दिया है पूर्वज कपार पर उसी को धोते आ रहे हो तुम ज़्यादा रुपया भोज में है ना मंदिर बनाना कभी नहीं है मस्जिद बनाना का हम इसका सख्त विरोधी है मंदिर के खिलाफ कुछ नहीं होता अभी कोरोना में मंदिर काम दे रहा है सब फाटक बंद हो गया जाकर देखने दो वही डॉक्टर वही सरकारी अस्पताल काम दे रहा है तुमको बाद एक टोपिया उसमें तकिया भर जाता है ना कुछ नहीं होता मंदिर खोल करके सीधा हम बताए सब बिजनेस है सब बिजनेस है यदि कुछ करना है तो एक स्कूल खोल लो है समझ में आ गया ना कोई दिक्कत और ज़्यादा टका हो रहा है तुम्हारे पास तो गरीब को खाना नहीं मिलता है बच्चा को पढ़ने के लिए आवास खोल दो उसका यहीं रहना है तुमको यही खाना है थोड़ा उससे काम करवाओ उससे कुछ धन कार्जन होगा ना स्कूल में कुछ इस प्रकार के इनिशिएटिव अपनाओ ऐसा ही होता है बड़ा मतलब अच्छा कंट्री जो है ना ग्रोथ किया है उसी प्रकार होता है पहले गुरुकुल में ऐसा था मान लो स्कूल में चंदा नहीं हो रहा है तो तू क्या करो स्कूल की तरफ से एक कोई कमेटी बन जाओ उसका मेंबर अध्यक्ष जिसे कहते हो या गांव के मुखिया को सौंप दो जो मुखिया बनेगा वो उसको देख रेख करेगा उससे फंड से कुछ रुपया तू चोरी करता है कुछ उसमें लगा दो इस प्रकार से काम करो तो बहुत आगे ग्रोथ कर जाएगा लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं किसी से कोई मतलब ही नहीं है नहीं मरेगा तो चलो 5 लाख खर्चा करो हम कहते हैं कोई टका खर्चा न करो जाओ सब 5 लाख बदला 50,000 स्कूल के नाम पर नहीं एगो बना दो घर बढ़िया सा उसमें मतलब 5 इंच नीचा का और रहेगा लड़का पढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार से काम करो कोई दिक्कत नहीं है गांव में ही व्यवस्था कर दो नौकरी तक का तैयारी इतना व्यवस्था मान लो जो शहर टीचर जाएगा पढ़ने के लिए उस शहर टीचर का 2 टका कम करके टीचर पढ़ा देगा कोई दिक्कत नहीं है उस स्कूल में जा करके जहाँ उसको मान लो रांची से 500 टका लेता है तो 13 टका टीचर भी लेगा वो भी समझता थोड़ा सा 1 घंटा टाइम देने में क्या दिक्कत है कोई भी टाइम दे देगा उसने उसको रुपया मिलेगा तो पढ़ाएगा ही समझ में आ गया ना अब देखो कैसे होता है नौकरी तक व्यवस्था कर दो कमीशन तक का पढ़ाई यहाँ से नौकरी लो मुफ्त में और फिर वो जो लड़का स्कूल में पढ़ा उसमें भी कुछ आदमी का गुण रहेगा ना मानवता कि हम इसमें फ्री में सुविधा कुछ मेरा भी कम योगदान देना है कुछ वो भी कमाएगा नौकरी में कुछ वो भी योगदान देगा इसी प्रकार से अनंत काल तक स्कूल चलेगा वो एक समय ऐसा है गरीबी दूर हो जाएगा इस प्रकार से यदि इस प्रकार से काम हो इस प्रकार से आदमी करे तभी भारत से गरीबी मिट सकता है वैसे मोदी का बाप का दिन नहीं है गरीबी मिटा देगा वो टका देने से कुछ न होगा हाथ में जान लो गरीबी कभी नहीं मिट सकता है मोदी आवे मोदी का बाप आवे वो तभी मिट सकता है एक ही उसका नाम तरीका शिक्षा को बढ़ा दो सीधा सीधी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है एक ही तरीका और जो सरकार को भी पता है लेकिन ऐसा नहीं करेगा ऐसा करेगा ना
सुना होगा ना कहानी में, तू बेवकूफ को 10 टका दे लेकिन बुद्धि नहीं तो। अब मोदी वही कर रहा है, 10 टका दे तुमको बुद्धि नहीं तू समझे बात को। ऐसे सब सरकार करती है। सरकार को पता है कि हम वो चाहेगा तब सरकार शिक्षा का लेवल बढ़ा सकता है, लेकिन नहीं बढ़ाएगा। क्या है, मान लो तू भी कहेगा विधायक पोस्ट से लड़ेंगे ना हम, तू भी MLA MP बढ़ जाएगा। तो ऐसे में तब गुजरी के लाल में देखो, इतिहास पढ़ो, भारत का इतिहास, आज से कितना छोटा मोटा आदमी से बड़ा पोस्ट पे चला, वो भी बुझता है यहाँ मिट्टी में पावर है। यदि हम बुद्धि देते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। बुद्धि मत दो, क्या दे दो, रुपया देकर बिगाड़ दो उसको, समझाएगा ना। तो कुछ समझो, ये बात होती है यहाँ के यही है मतलब राजनीतिक। तुमको बरगला रहेगा आदमी, तुमको पैसा देगा ना तो खुश हो जाएगा तत्काल, खर्चा कर देगा, फिर जाओ झंडे खाड़ो तब करके इतना गुस्सा चढ़ता है सरकार पर। तो तुम लोग आगे पढ़ रहे हो, मेरे पास पढ़ रहे हो, तो इस प्रकार के इनिशिएटिव सोचो। अब की बार बर्फी में हम भोज होने ही नहीं दिए, वो हम जिसको बोले करना है करो, हम नहीं करेंगे। मेरे पास रुपया बचेगा ना, उस रुपया से हम पढ़ेंगे और दूसरे को शिक्षित करेंगे। उससे कुछ नहीं होने वाला है। 10 आदमी खा करके एक के पास खाएगा तो उससे एक घाटा है, 10 को फायदा है, उससे कुछ भी नहीं होगा। एक आदमी तो मान लो तुम्हारे घर में या तुमको बुलाने, उसको बुलाए खाने के लिए, ऐसे खाना बर्बाद हो जाता है। तो इस प्रकार से करो कि नहीं, बात समझ गया होगा मेरा कहने का मोटिव क्या है। ये बंद होना चाहिए। करजन में एग्जाम देने हम जहाँ गए थे सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ भोज तो बंद हो रहा है, वहाँ कानूनी तौर पर बंद हो चुका है। तुम भोज करेगा तो उन्हें दरवाजा पुलिस लेके पहुँच जाएगा। तू काहे कर रही है, जबरदस्ती कोई ले रहा है ना, तुम जाकर थाना में कर दो, सबको जेल धुआ ले जाएगा आदमी जो जबरदस्ती तुमसे मांग रहा है। सख्त बंद होना चाहिए, इसके खिलाफ बंद करो। और ये हम लोग के पीछे के जितना बुरबा है सब करने वाला तुम लोग, हम लोग कर सकते हैं ऐसा नहीं। आगे जाकर कुछ करना चाहते हो ना तो एक ही करो, शिक्षा को बढ़ाओ। किसी को 10 टका मत दो, 10 को ज्ञान दे दो। वो ज्ञान से वो कितना टका कमा लेगा तू खुद भी नहीं सकते हो। समझा क्या ना, ओज भोज कुछ नहीं इससे होने वाला है, कुछ नहीं होगा किसी का भला इससे। तो अभी देखो ना कोरोना काल में कौन का मंदिर काम दे रहा है, भोला बाबा। वो भोला बाबा कबाड़ी बंद करके बैठल है घर में, कहीं हमको कोरोना न धर ले हैं। वही डॉक्टर सिरिंज वाला काम दे रहा है तुमको। वो सिरिंज वैसे बन जाता है बिना मतलब माथा लगाए, बिना पढ़े लिखे। उसके लिए लोग को तो पढ़ाना पड़ेगा ना, नहीं पढ़ाना पड़ेगा। एक आदमी देश के इतिहास बदल देता है, नहीं बदलता है। महात्मा गांधी के व्यक्ति थे ना, पूरा इतिहास इंडिया को बदल दिया। इसलिए किसी को कमजोर मत समझना चाहिए, सबको बराबर पावर है। लेकिन दिक्कत ये है आदमी का संस्थान शक्ति अच्छा होना चाहिए। दिक्कत ये है कि आदमी को सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाता है। मेन बात यही है, सक्सेस सब होगा, सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो हम लोग का मोटिव, हम ये यूट्यूब डालने थोड़े सिर्फ पैसा कमाने, 1 टका भी नहीं आया है, इसलिए भी डाल रहे हैं कि जिसके पास उपलब्ध नहीं है, घर गाँव में है, मान लो अभी जैसे तुम लोग लॉकडाउन है तो अभी बाजार नहीं जा सकते पढ़ने के लिए। अभी खुल गया था, नीचे पढ़ने नहीं जा सकता था ना, यूट्यूब से लोग पढ़ा, हम यूट्यूब से पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरे को हेल्प पहुँचता है इससे। तो ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। भोज कर दिए, 9 गाँव कर दिए, उससे महाबेवकूफ़ पापी धरती पे कोई नहीं है। हम सीधा बुझते, हम तो कभी इस सब के चक्कर में पड़बे नहीं करेंगे। मेरा बस चले तो साफ बंद कर देंगे भोज पर। तो दिक्कत, उससे एक आवासीय स्कूल खोल दो बस। मंदिर कुछ नहीं खोलना, उससे बच्चा को पढ़ने के लिए खोल दो, पढ़ेगा उसमें, समझ जाएगा ना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला बात हो गई। तो अब इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ बी होगा। देखो यहाँ गलती लिखा है, तो बी होगा तो ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट माइनस बी कमा 0। ये कोऑर्डिनेट मान लो बी है तो ये हो जाएगा बी कमा क्या हो जाएगा 0। करना है तो कुछ इस प्रकार तुम लोग सोचना, समझ में आ गया ना। तो फिर पढ़ने का कोई मोटिव नहीं है, वो तो सब वैसे ठगता है। सरकार को सब पता है कैसे होगा नहीं, लेकिन वो करेगा नहीं ना। उसको पता है तुम आगे बढ़ जाएगा तो हमारी भारी पड़ जाएगा तुम। अब देखो इसका इक्वेशन, तो यहाँ से a बाई ई ही होगा। तो चूंकि ये y अक्ष पर दूरी है तो y अक्ष पर दूरी, इसीलिए y बराबर a बाई ई हो जाएगा। y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा a बाई, ये नेगेटिव है तो y बराबर माइनस a बाई क्या होगा ई होगा। ये अपना x एक्सिस है और ये अपना y एक्सिस है। क्या इतना हुआ सबको क्लियर? इतना सबको क्लियर हुआ, डायग्राम समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट पेज बढ़ाओ, हमको पेज लाओ अगला। तो मैंने एक्सिस को ही चेंज कर दिया, नहीं इसी को ध्यान रखना है। अब बाद में कि वही है, वाई स्क्वायर चला गया पहले, अब माइनस है, बट ये चीज़ है बराबर 1 है। समझ में आ गया ना। अभी बहुत सारा अपने को ऐसा है जो कि अभी नहीं पढ़ रहा है, अब बाद में जाकर के बहुत स्थिति खराब हो जाएगा उसका, रुपया कारण बहुत नहीं पढ़ पाता है। क्या करेंगे? जहाँ तक हमसे सुविधा हो रहा है, फ्री सुविधा उपलब्ध कर अपने भी खर्चा करके दे रहे हैं पढ़ने के लिए। जिसको मन है, बहुत सारा कमेंट जाता है कि ठीक है, ये बात नहीं है, लेकिन सारा चीज़ फ्री में नहीं कर सकते। यदि सब चीज़ फ्री में कर देंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? इसीलिए ऑफलाइन कर चला इसी कारण से। समझ में आएगा ना। पेज लॉग ला, वो पेज लॉग खोल करके हमको लगाइए।
इसमें लागो, लिखते रहते। आगे देखो, जब आगे हम लोग अब बात करते हैं इस पर। आगे जैसे उसमें देखा था ना, तो उसी प्रकार से इसमें देखो। तो केंद्र बोलो यहाँ से क्या होगा, परवलय का केंद्र 0 0 केंद्र होगा 0 0। 2 नंबर में बोलो शीर्ष क्या होगा, शीर्ष होगा 0 प्लस माइनस से। क्या होगा शीर्ष 0 प्लस माइनस से होगा ना, शीर्ष है ना, ये शीर्ष 0 प्लस माइनस से होगा ना, 0 प्लस माइनस से। 3 नंबर में बोलो शीर्ष लिख दिया है ना, नाभि बोलो, नाभि नाभियाँ तो 0, नाभियाँ 0 प्लस माइनस ए। साफ बंद करवाओ ये सब भूल भाग अलग वाला फालतू के काम को। 4 नंबर में देखो, उसके बाद उसमें क्या पहले हम लोग 4 नंबर में केंद्र लिख दिए। हाँ तो चलो लिख देते हैं। उसके बाद अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अक्ष की, लोग कहता है नाम लेंगे, नाम हम कहते हैं जो कहता है नाम गाँव करेंगे, पकड़ के लाओ उसका 1000 बार नाम जप करेंगे, ज्यादा बार बोलेंगे 1000 लेंगे, टका देगा हमको, हैं देगा पैसा। बोलो उसका नाम जब फलना बाबू की जय हो, फलना बाबू की जय हो, रिकॉर्ड कर देंगे मोबाइल में, 100 बार बोलेगा, भर गाँव ढला पीट देंगे, ला टका ला 10 लाख टका, जितना बोलेंगे उतना। हाँ उतना 1000 लेंगे, देगा कहेगा नहीं 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 नहीं, सबको बोलेंगे तू चिकरो, सबको टका देगा बिना खेले। तब देखो हरहरी उससे गोल हो जाएगा। क्या होगा ना गाँव करके, क्या होता है उससे, कुछ ऐसा करो कि सबका भला हो। नाम भी लेगा, नहीं। दिल से नाम लेगा। आने वाले समय तक जब तक सूरज चंद रहेगा तब तक महात्मा गांधी का नाम रहेगा। कुछ ऐसा हैं एगो बेचारा को धोती वही लपेटते थे, वही ओढ़ते थे, हैं पूरा कपड़ा भी नहीं था, अपना से तो काट करके बुन के पहनते थे। नहीं समझ में आया। अब देखो उसका नाम, हर एक आदमी के जीवी में रहेगा तो खूब खुश रहेगा, नहीं रहेगा तो बड़ा टेंशन था। उसके बिना कितना है, उसके प्रेमी उसका है नहीं। 5 नंबर में चलो, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितना होगा यहाँ से 2a। तो अभी अनुप्रस्थ अक्ष कौन एक्सिस होगा, यहाँ पर y एक्सिस होगा, और यहाँ पर संयुग्मी अक्ष कौन एक्सिस होगा, x एक्सिस होगा। तो संयुग्मी अक्ष की लंबाई, संयुग्मी अक्ष की लंबाई बराबर कितना होगा 2b। उसके बाद बोलो नियताएं, नियताएं y बराबर क्या होगा प्लस माइनस ए बाई। देखो ये ए बाई, ये यहाँ से ए बाई होगा दूरी, तब नहीं इसका समीकरण बराबर ए बाई हुआ, यही बात है। उसके बाद 7 नंबर में नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई 2b²। लंब की पकड़ो पेज को भागेगा, लंबाई तो वही फार्मूला 2b² ए ही। मतलब कोई इस प्रकार से हम लोग काम किए ना तो तुमको आराम से हो जाएगा। एलिप्स भी ध्यान में, हाइपरबोला भी ध्यान में रह जाएगा। 5 2 7 5 3 8 अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण, ये कंप्लीट करके हम लोग स्टॉप करेंगे, नहीं टाइम भी हो गया। अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण, अनुप्रस्थ अक्ष कौन अक्ष है, y अक्ष है, इसीलिए वहां पर x बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। संयुग्मी अक्ष का समीकरण, समी अक्ष y x अक्ष है ना, तो वहां पर y बराबर क्या हो जाएगा 0। 10 नंबर में सममिता, सममिता यानी कि एस वाई। देखो ना कुछ दिन के बाद भोज बंद होगा, वहाँ बोले ना सुपौल में बंद हो चुका है, यह तब बंद हो। हाँ होना भी चाहिए, हम तो होने ही नहीं देंगे, मेरा बस चले तो। यह एक्स तथा वाई अक्ष, एक्स तथा वाई अक्ष दोनों के परितः, फालतू का है वो लोग का ढाढ़स है, बीज विधान कर लो, हाँ बीज विधान कर लो, बात खत्म है। नहीं सममित है, ज़्यादा खिलाना होगा ना गाँव उस आदमी को खिलाओ जिसको भर पेट खाना नहीं मिलता है। बवाजी तवाजी क्या करेगा, वो तो भर दिन धोना पीटते रहेगा।